सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। ये सत्संग महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, ये मौन का सत्संग महाराज जी ने अंटा आश्रम का रखा है। मौन जब महाराज जी रहते थे उसके बाद में बसंत पंचमी का दिन महाराज जी मौन खोलते सुबह 4 बजे। ये बच्चों ने भाई थोड़ा बैठा लो इनको। महाराज जी जब मौन खोलते थे तो अपनी जितनी कमाई थी तो हमारे जैसे खुदकर्मियों को बांट देते थे, क्योंकि संत महात्मा जब संसार में आते हैं ना, वो हमारे लिए आते हैं, वो अपनी जायदाद बनाने के लिए नहीं आते, वो अपने परिवार की जायदाद बनाने के लिए नहीं आते। तो संत महात्मा तो वो दौलत लेकर के आते हैं, वो तो सारे संसार की जायदाद बना लेते हैं। जो उन पर विश्वास कर लेता है वो इस भवसागर से भी पार हो जाता है और वो उस धाम में पहुंच जाता है जहां संतों का धाम होता है। और जो उन पर विश्वास नहीं करता तो वो तो बार बार आता रहेगा और जाता रहेगा, वो उस धाम में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि विश्वास का सारा सौदा विश्वास का है। जब हमारा भाव होता है वैसा ही हमारे को मुनाफा मिल जाता है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कितनी कमाई करी, कितने उन्होंने वो लगाया, अपनी मेहनत लगा करके, और हमारे जैसों को उन्होंने वो दौलत बांट दी। क्योंकि वो दौलत तो उनके पास तो भंडारा अटूट रहता है। जो पूर्ण संत होते हैं ना, उनके पास में भंडारा भरा हुआ होता है। और जो वैसे होते हैं 5-7-10 ने पकड़ करके गद्दी के ऊपर बैठा दिया, अगर भाई तूने गद्दी संभाल ली है, तूने काम चलाना है, फिर वो अपने आप को अगर परम संत कहवाते हैं, संत भी नहीं परम संत कहवाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके सामने मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि महाराज जी यूँ कहते थे अगर बुराई हमने किसी की नहीं करनी है, लेकिन उनकी आंख भी खुलनी चाहिए। क्यों खुलनी चाहिए? अगर राधा स्वामी मत के अंदर आपने देखा होगा, स्वामी जी महाराज के सामने से ये एक जिंदा जागता मत राधा स्वामी मत है, बाकी सब मतों के अंदर धोखा है। और इस मत में भी आकर के कई पाखंडी यहाँ पर जो है ना, इस मत के अंदर भी धोखा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं धोखा? वो अपने लिए कर रहे हैं धोखा, वो हमारे लिए नहीं। हम तो जैसे कैसे होते हैं, हम तो जैसे जहाँ देख लिया अगर भाई यहाँ तो लाइन लगी हुई है, भाई कह रहा था ऊंचा मंदिर देखकर कहाँ लगाया मोह। उन मंदिरों के अंदर हमने तो ऊंचा मंदिर देख लिया, अब बहुत बड़ी गाड़ी में चल रहा है, बहुत बड़ी ऊंची गद्दी के ऊपर बैठा है, और उनमें मोह फंसा लिया। ये नहीं देखा हमने इनके पास में दौलत कैसी है, ये कैसी दौलत बांट रहे हैं, ये हमारा क्या दे रहे हैं, ये हमारा जो नाम हम ले रहे हैं उसका हमारे पास में कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम इन बातों को देखना शुरू कर देंगे तो हमें अपना आप पता पड़ जाएगा। लेकिन हम तो उस तरीके से लग जाते हैं जैसे महाराज जी कहते हैं, अब भेड़ चाल बना रखी है दुनिया ने। एक भेड़ के उस रिवाड़ी के अंदर आग लग जाती है तो रहबारी जो होता है वो भेड़ को बाहर निकाल कर जाएगा, इतना वो दूसरी भेड़ वहीं पे पहुंच जाती है।
वो छोड़ कर जाएगा, दूसरे को उसको ले निकालने के लिए जाएगा, इतना वहाँ पहुँच जाती है। तो हम भी ये सोचते हैं ये जा रहा है, तू भी चल, तू भी लेकर के आ वहाँ से। ये नहीं देखते अगर भाई यहाँ पे क्या चीज़ बढ़ रही है, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो सोचते भी नहीं है, हम तो ये समझते भी नहीं है अगर नाम किसको कहते हैं। नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। महाराज जी कहते हैं अब दूध छठी का निकसे भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई, चरण पकड़ के बैठा दिया, चल भाई गद्दी तूने संभालनी है तो गद्दी को संभाल लेते हैं। चलो वो इतनी भी नहीं समझो उसको, अच्छा वो गद्दी को संभाल तो रहा है, लेकिन उनका क्या करें जो गद्दी को खोस लेते हैं। कई ऐसे मत हैं, अपने मत के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, तो उनके अंदर क्या करते हैं, गुरु ने घने दिन हो गया, चलो किस किस को, ईसा मसीह को क्या करा, फट्टे में ठुकवा दिया, गुलमेख लगवा दी ईसा मसीह के, रैदास के हाथ कटवा दिए, कबीर साहब को हाथी का पाँव का बंधवा दिया। क्या उनकी करोगे आप, उनकी वो कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो संत थे, वो करनी करके आए थे, वो किसी चीज से नहीं डरते। जो करनी करके आते हैं ना, महाराज जियों को भी ऊंट की पूंछ के बांध दिया इस संसार जीवों ने। किस तरीके से कर्म कोई करता है और भोगता कोई है। इसी तरीके से हमारे को भी हमने ये सोचना चाहिए अब हम अपने अच्छे कर्म करें और भेड़ चाल में ना फंसें। हमने अपना जीवन सुधारना है, अब का इसी जन्म के अंदर सुधारना है। हमने जहाँ से वो नाम मिलता हो, जो अंदर ही कमाई वाला नाम होता है, अगर उसको हम लेंगे नाम को तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर उस नाम को हमने नहीं लिया तो हम धोखे के अंदर रह जाएंगे, दोबारा मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो हमारे को भी महाराज जी कहते नहीं है अब देह का गुरु और देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब देह का गुरु होता है और देह का चेला, ना तो गुरु अंदर में बढ़ा और ना चेला बढ़ा अंदर में, फिर कैसे पहुंचेगा उस देश के अंदर, उस धाम के अंदर कैसे जाएगा? वो उस धाम के अंदर नहीं जा सकता। हम तो उसी रास्ते पे ले जा सकते हैं दूसरे को, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं। हमने वो रास्ता देखा नहीं और दूसरे को शिक्षा दें भाई फलानी जगह चला जियो। अब बताओ वो रास्ता देखा ही नहीं हमने और दूसरों को कैसे भेज देंगे उस रास्ते के ऊपर? हम बता तो देते हैं, क्योंकि ये तो सुन लिया हमने, किताबों के अंदर सुन लिया या दूसरे सुन लिया, तो ये चीज़ हम सुन करके हम बता तो देते हैं। लेकिन जब अंतर में जब चढ़ाई करते हो तब इंसान को पता पड़ता है, अंतर के अंदर जब चढ़ करके जाता है उसको ये पता पड़ता है अकबर कि ये कैसी चढ़ाई है। कितना घबरा जाता जी वहां पर जा करके। सहज की माया नहीं है वहां पर जाना, हासी खेल बात नहीं है वहां पर जाना। कोई ये सोचता हो अगर हमने लत्ता ओढ़ करके अगर 2 मिनट के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। आपने कई चीज अपनी बदलनी पड़ेगी। एक सबसे पहले तो महाराज जी कहते हैं शुद्ध अन्न खाना पड़ेगा। अगर हमने शुद्ध अन्न खाना शुरू कर दिया तो हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे। विचार पवित्र हो गए तो फिर क्या रहेगा? फिर हमने नाम सही मिल गया, नाम सही मिल गया कमाया हुआ, तो वो हमारे को अंतर में ले जाएगा। फिर दूसरी तीसरी बात, अब हमने अपने वातावरण को भी सुधारना है। जब विचार हमारे सही हो गए तो वातावरण वहां से सुधरता शुरू हो जाएगा, सुधरने लग जाएगा वातावरण। जब वातावरण सुधर जाएगा हमारा तो ऑटोमेटिक अंतर के अंदर हमारी सूरत अपना आप चढ़ने लग जाएगी। आपने चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना आप खिंचाव करने लग जाएगी। जब सत्य सामने आ जाता है, सच्चाई के अंदर आप अपना आप घुस जाओगे उसके अंदर।
इसी तरीके से आपने अंतर के अंदर जाना है। सबसे पहले हमने अन्न को पवित्र करना पड़ेगा। अशुद्ध कमाई का जो अन्न खाता है जी, वो भजन कर सकता है। और जो वैसी कमाई खाता है, पाप का जो अन्न खाता है, जैसे कई भाई कोई नाराज हो जाए, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मालिक की मौज है। जैसे कोई ये सोचता मैंने तो शराब का ठेका ले रखा है और मैं तो अपनी कमा के खाता हूँ, वो शराब का ठेका आपको कमाई मत ना समझो उसको। आपने हजारों लाखों जीवों का उसके अंदर दुख भरा हुआ है। कितने आदमी जाते हैं शराब पीने के लिए वहां पर, और उनके बच्चे रोड के ऊपर बिलखते रहते हैं। उनकी घरवाली, उनकी माँ, उनका परिवार कितना दुखी होता है। क्या आप उस कमाई से भजन कर सकते हो, या मुक्ति में जा सकते हो, या शांति पा सकते हो? नहीं पा सकते। वो कोटी कंगले और भिखारी और मंगते बन करके आएंगे। जो शराबी कमाई वो खाता है ना, वो कोटी कंगला और भिखारी और मंगता बन करके आएगा। ये हकीकत बात है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारा ग्रंथ बताता। हमारी 5वीं रामायण जो है, 5वां ग्रंथ बताया है। क्योंकि रामायण में कहा है, अब जैसे दूधी वैसी बुद्धि, जैसा पिया पानी वैसी बोली बाणी, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। फिर क्या कमी रहेगी उसके अंदर? 5वां रतन नहीं है, वो हमारा 5वां वेद है। वो रामायण हमारी 5वां वेद है। आप रामायण को क्यों यूं कहते वही रामायण हमारी है? उसको कहो रामायण हमारी है, 5वां वेद वो संतों ने बनाई है। और वाल्मीकि ऋषि ने राम के आने से 10,000 वर्ष पहले बना दी। अब क्यों बना दी? कई आदमी भाई चिढ़ जाते हैं, अब हमारी बुराई करता है। मैं बुराई नहीं करता, बुराई मेरे गुरु ने नहीं करी किसी की। किसी करी हो तो बताओ खड़ा होकर के। अब महाराज जी ने, ताराचंद जी ने किसी की बुराई करी हो, बल्कि बुरा भी था ना, उसको भी अपने गले से लगा लिया महाराज जी ने। क्योंकि वो कहते हैं संत महात्मा तो इन बुराइयों को छुपवाने के लिए आते हैं। बुरा खोजन मैं चली बुरो न पायो कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न कोई। अब मेरे से बुरा कोई नहीं है, अपना आपा का तन को खोजना है हमने। और फिर लोग ये निंदक निंदक राखिए, निंदक बढ़ना जाए दूर, जैसे भिड़का गांव का साफ करता है सूर। अब वो भिड़के को साफ करता है, निंदक होता है ना, वो भिड़के को साफ करता। संत महात्मा किसी निंदा कर सकते हैं? जो ये बात कहते हैं नहीं कर सकते। वो तो उनको गले पे लगाते हैं, उनसे कहते हैं नहीं तू, तेरे लिए ये काम ठीक नहीं है, तू इस काम को छोड़ दे। महाराज जी ने कभी नहीं कही दूसरा का ठेका ले लो, किसी से नहीं कही
उसकी बुराई करवानी शुरू कर दी। और नाम नहीं लिया हमने तो हमारे से कोई मुंह नहीं कहेगा ये फलाना का सत्संगी है, और नाम ले लिया ना तो उससे दुनिया कहेगी अगर देखो भाई फलाना था, उसका नाम ले रखा है, वो ऐसे कर्म करता ढूंढता है। उन कर्मों से आप बचो, चाहे नाम ना लो बेशक से, लेकिन आप अपने जीवन को पवित्र बनाना सीखो। अपना जीवन जब हमने पवित्र बना लिया तो भक्ति तो हमारी बन गई, फिर नाम भी हमारे को मिल जाएगा। जब हमारी सोच बदल जाएगी तो हम अच्छी जगह पर जाने लग जाएंगे, अच्छी जगह पर जाएंगे तो हमारे को नाम की बख्शीश हो जाएगी, क्योंकि अच्छी जगह से नाम मिलता है, बुरी जगह से नाम नहीं होता। नाम तो अच्छी जगह पर होता है। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज बसंत में पंचमी का सत्संग जो करते थे, वो ये मौन करके और वो परमात्मा की कमाई करके उस नाम की, वो तो दिखाने के लिए करते थे हमारे को, वो तो मौन के तो सारे थे महाराज जी, हमारे को दिखाने के लिए करते थे। फिर भी संसार को ये भरोसा, क्योंकि संसार के अंदर संतों की सब परीक्षा लेते हैं। देसी घी को सब ताकत देखता है, डालडा कोई ताकत देखता नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? को तो पहले पता डालडा है, देसी घी के अंदर ताव ज्यादा लगता है। तो अपना उस मालिक का नाम लिया करो, उस सतगुरु की शरण ले ली जिसने, उसने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल महाराज इतना आसान निकलने नहीं देता चाहिए को। काल महाराज की बुराई भी हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका देश के अंदर हम रह रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं, उसकी रैयत के अंदर हम रह रहे हैं। तो हमने इनके अंदर रह करके, महाराज जी कहते हैं सत्संग जब करते हैं महाराज जी, सहस्तियों के वहां से जब निकल के जाते हैं ना, सहस्तियों की झुग्गियों के पास में से अगर अपनी जेब के अंदर टुकड़ा ले होके जाओगे आप, कुत्तों का टुकड़ा घेरते चले जाओ, निकल जाओगे। और आपने डंडा हाथ में ले लिया तो कुत्ते लेकर नहीं देंगे, तो टूक घेरते हुए निकल जाओ। आप बुराई मत करो किसी की, बुराई करोगे आप तो आप उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। काल महाराज सहज ताकत है कोई नहीं, सिरंगी की बिरंगी बढ़ा दी, ऋषि की नहीं बनाई। आपने पता है एक राजा नरक था, वो स्वर्ग लोक को जाना चाह रहा था, बैकुंठ में भेज दिया। क्यों भेज दिया? वो बुराई करने शुरू कर दी उन्होंने। बुराई नहीं करते महाराज जी ने कभी काला महाराज की बुराई नहीं करी। कभी सुनी हो तो बताओ कितने सत्संग सुने आपने? कभी नहीं करी काला महाराज की बुराई, क्योंकि वो भी पावर है, ऐसी बात नहीं है। जोड़ा दोयों का है, दयाल कर काल कर, तो पावर वो भी है। लेकिन उस दयाल के पास में मुक्ति है, उसके पास में राज है, और दयाल के पास में दोनों चीज है। फिर महाराज जी कहते हैं मुक्ति भी है और राज भी है। जो इस नाम के ऊपर चल पड़ा वो कभी खाली नहीं रह सकता, उसको मुक्ति भी मिलेगी और उसको राज भी मिलेगा। कौन सा राज? आपकी इज्जत होने लग जाए तो और राज क्या चाहिए? या नोटों से गलवाने से राज मिलता है? फूलों की माला डाल दी, महाराज जी ने कहते थे अगर भाई एक दिन नोटों की माला डाल दी, एक बार फूलों की माला डाल दी, कभी जूतों की माला डालेगी फिर उसके। तो उन बातों को सोचो, देखो 5 साल के लिए मंत्री बन गया कोई, 5 साल तक उसकी खूब इज्जत होती है। 5 साल के बाद में वो नहीं बना मंत्री तो कौन इज्जत करता है? फिर नहीं करता उसकी इज्जत कोई भी, वो कम हो जाती है उसकी इज्जत। और फिर 2-4 साल 5-7 साल के बाद में कति कम हो जाती है। और जब आपने इस नाम ही कमाई करके उस परमात्मा की तरफ अगर एक डिग्री आपने भर ली तो आपकी इज्जत कभी भी कम नहीं हो सकती, आपकी तो बढ़ती चली जाएगी। और नजदीक होते जितने नजदीक जाओगे आप उतनी आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी, जितना दूर होगे आप उतनी आपकी घटती चली जाएगी। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी ये बसंत पंचमी का सत्संग महाराज जी देते थे। और स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी के दिन नाम की बख्शीश करी थी। क्यों करी थी नाम की बख्शीश उन्होंने?
अब बसंत पंचमी एक ऐसा ये मौसम होता है, इसके अंदर सारे फूल फल सारा खिल उठता है। भाई शब्द गा रहा था, मेरे जागे पुरबले भागरी गुरुआन मिले फागण में। तो ये फागण का दिन आ जाएगा विस्तार के चल करके, हैं? फागण का दिन आज तो शुरू हो गया समझो, बसंत पंचमी के दिन से। तो इसमें क्या है, इसमें जितना हमारा पुराना पत्ता होता है पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर मिसाल तो है पेड़ के ऊपर, लेकिन ये घटानी अपने ऊपर आपने। जो हमारे पुराने पत्ते होते हैं वो सारे अब झड़ना शुरू हो जाएंगे अगले महीने में बसंत के ऊपर। अब झड़ना शुरू हो जाएंगे, जब झड़ना शुरू हो जाएंगे तो आज के दिन महत्व नाम का बहुत ज्यादा बताया, क्योंकि आज के दिन जो चीज रखी जाएगी आपके अंदर में, वो यूं समझो कि आपके फूले हुए उसके ऊपर रखी है, फले हुए उसके ऊपर रखी है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है। आज से आपकी ऊर्जा शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। और जब वो ऊर्जा बढ़ती है, जैसे पेड़ के अंदर ऊर्जा बढ़ती है तो उसके अंदर से कुफल निकलना शुरू हो जाते हैं और पुराने पत्ते झाड़ना शुरू कर देता है वो। फिर उसके जब कुफल निकल आती है, फिर उसके अंदर फूल आता है, फूल आता है, फिर उसके अंदर फल आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये आज का दिन जो महाराजों ने चुना, स्वामी जी महाराज ने नामदान का, ये बसंत पंचमी का दिन इसी करके चुना गया था। अब इस दिन अगर नाम दिया जाए तो आज के दिन ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है शरीर के अंदर। तो ऊर्जा के अंदर हमारा खुश होता है, चेहरा भी खुश होता है, हमारी आत्मा भी खुशी होती है और खुशी रहता है। उसके अंदर जब हम नाम को रखेंगे तो नाम ऑटोमेटिक सवाया होता चला जाएगा। और आप भजन करोगे, 1 महीना करोगे, मान नाम लेकर के, घने तो लगे रहते हैं, घने भाई महीना 20 दिन करके फिर छोड़ देते हैं, गण करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। लेकिन जब नाम मिलता है, मैं तो अपनी बताता हूँ, औरों को मेरे को नहीं पता, नाम मिलता है जब जीव सोचता कि मैं तो अभी और बैठ लूं, अभी और बैठ लूं, आज ही देखूं, आज ही देखूं उसको, आज ही देखूं, तो ऐसे लगा रहता है वो। इस तरीके से ये महाराज जो ने, स्वामी जी महाराज ने नाम की बख्शीश करी थी बसंत पंचमी के दिन। और बसंत पंचमी का दिन बड़ा हमारे लिए महत्व है कि राधा स्वामी नाम का जो था ना, आज महाराज जो ने बीज रखा था, उस बीज को आप लोगों के हाथ में है, अब उसको कितना डंका बजा दो। और भाई घने करे ऐसे फुटकर्मी जो नाम लेकर के भी और बुराइयां करते डोलते हैं, तो उनको तो महाराज जी भी बख्शीश नहीं दे सकता और कोई भी बख्शीश नहीं दे सकता, क्योंकि बुरे कौन बख्शीश देगा, बख्शीश तो अच्छे को मिलती है। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज आज के दिन मौन खोलते थे और सत्संग देते थे, और उनकी जो कमाई करी हुई होती थी वो हमारे जैसों को आज के दिन बांट देते थे। तो सत्संग तो बहन जी करेंगी, मैं तो आपको एक सबक सुनाता हूँ। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी। नमन करूं जी हर चरण कमल में राखियो
तारा चंद सते गुरु मिले पुराण विश्वा विष गुरु जी मारे दया के दाता दिया गाम के जे सतगुरु सुध लीजियो हमें भव जन्माए आप ही वे जाएंगे जो ना पकड़ोगे माए। राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले राधा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा बांधे के बोल सुल्तान के लागे बांधी के बोल सुल्तान के लागे सुल्तानी बाए फकीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा नारद मुनि की काट चौरासी नारद मुनि की काटी 84 गुरु मिले कालू कीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ
सुखदेव मानी न गुरु जनक ठहराए। सुखदेव मुनि ने गुरु जनक ठहराए। मिट गई मन की पीड़ा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिलेगा। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिलेंगे। कट गए सब जंजीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। बिन सात गुरु थारे मुक्ति न होवे। बिन सात गुरु तारी मुक्ति न होवे। कह गए दास कबीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। राधा कर सत्संग स्नान बसंत पंचमी आई। महाराज ने बहुत सारे चीजें बोली, एक वो मन रहे। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा सत्संग हो, नाम को जानते सुनते रहो। सत्संग तो भाई में घराई पड़ी है, सुना दिया वैष्णव। मेरे हजूर महाराज परम संत का ये कैसे अधिकम संत आए थे। इतना बड़ा संत कोई धरती पर 3 लोग में नहीं मिला। इनका बड़ा और होता था, मूर्ति लेते टूटती। अपने मुखारबिन तो फरमाया करते कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर संगत की विचार। सत्संग की तो आदत है भी आदत है भी गुण आद, और तब के हजारों लाखों साल फिर भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि सत्संग एक उस बैतरणी नदी का नाम है, तो बड़े बड़े महापापियों का उद्धार होता है। सत्संग गंगा की धार है, कोई नहावेगा ना, कोई निर्णय नहाता, सबको पता नहीं। सत्संग चीज कैसे हो नहीं मेरा घर। धार में कौन लागे, कर्मा कुबड़ी बेसा भाड़नी सदर कसाई नायक नाई। कितने घटिया थे ये। वाल्मीकि जैसे चक्कू घसो दिया कर दे, महात्मा कर फोटो लेके वाली दिया कर दे। उनने भी अपनी आदत छोड़ी, किंतु शिक्षा ली, उन्हें 70 शिक्षा दी।
बहुत मुश्किल तो समझे नहीं, मैं फिर भी सब न पता, छोटी सी बात करके बताऊँ। तो मैं लहरा हमने क्यों मारा से महात्मा बोले कि मैं ले रहा हूँ, ले ले हमारे पास केस है, एक और एक कपड़े थोड़ी कपड़े रखे। महात्मा की कचड़ी बन जाती है। महात्मा नाम किसका हो? महात्मा नाम उसी का होता है जिसकी आत्मा मान होगी। और महात्मा नाम लिखा तो हमारे पड़ोस में सत्संग करना आ गया। तो थे हरिद्वार के, हरिद्वार अपन आया करते, एक बिजनेस अपना था नेम था हर साल का, वो सारे मिला जुला करके उठे। तो वो गाँव में दिन सत्संग करवा लिया, उसका समंदर दास के चले थे। अच्छा। आगे तो कोई टेची ले रहा, कोई बैग ले रहा, और अपना से पट्टे वाला क्या नाल तो पट्टे नहीं संभाल बार दादी लग रही बेटी तो जरूर आई, वो करना चाहता दादी शेरपाल का करवा था, चली गई। आए तो बोले सत्संगी उतरना मेरी बेटी ये रेट बताइए किसी किसी को मुझे लाभ आए होंगे तो मुँह लगाएगा। बोले भाई देखा कैसा महात्मा को तो महात्मा का रूप दे, बाबा को तो बाणा मिले रहा, ऐसा बाणा ना देश है से कसाई का लिया तो बाणा अरे महात्मा का संता का संत से बढ़िया महाराजी का आता है ना घड़ी बुट्टी बार बार समंदर रात को समंदर सादा बना के जोड़ी
हम पूरे संत को ना हम तो साधु महात्मा था, हम संत नहीं, हम तो ऋषि था। तो बोला मैंने कोई बताओ, बोला आपने नहीं बोला। तो बोला मन नहीं मिला, मेरा मन कि मेरा मेरा गाल लो आप हाथ जोड़ के नशाना कर पाया हम पड़ गया। बोला अभी हम तो एक काम जाना था, तो बैठ के राम राम कर मरिया मरिया करे राम राम कर ले। बोला नू तो मन कहनी है मरिया मरिया तो मैं कहता क्यों, मैं तो हत्या करी कर मर गया रहे वही मेरे का नाम इस्ता करना। तो बोला मरिया मरिया कर ले, बैठ गया 5-7 बार मरिया 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 राम 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 की दुनिया होगी, राम की धुनी होगी। ऐसा अभ्यास बन गया उसका, उसमें इतना आ गया और ब्रह्म ज्ञानी बन गया। और बात करते ना तेरे मेरे बढ़ गए, तुम कहते क्या बात है ये कहना हो। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोड़ा तोड़ कर करता चला जाता। सत्संग परे भी हो तो अभ्यासी होगा, अभ्यास करता होगा, वो किसी से टकरावा ना तो हारेगा नहीं कभी। क्यों नहीं हारेगा? ये अभ्यास करता अपना गुरु का वचन पर डट जाएगा। जो गुरु का वचन पर डट जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका भजन कुदरती बन जाएगा। जो गुरु वचन पर डट के फल 84 के, और जो गुरु वचन को त्याग जो पाव पातक लाग जाना नहीं। नारद सारद श्रेष्ठ गुरु की महिमा आया, गुरु की महिमा को फिर वापस शिव जी भी नहीं जाने। तो परे नहीं हो, हमने नाम तो ले लिया, महिमा को तो नहीं समझे। हमने तो कमाया धन मिल गया, उसकी कदर नहीं। बलक बुखार जाकर 12 साल पानी मेरे का मतलब नामदानी कदर तो वो जाने। क्यों? हमने तो साहूकार का बेटा कमाया खासा उसको किसी में थप्पा तो अपना मतलब अपने से सब कर नशेर 60 में नशेर का 60 में उन्हें कही थे ना वो महात्मा को नामदान लेने जाता, कबीर ने भेज दिया था। अर्जा मेरे घर में लोही सेवा नामदान दे दी, गए थे बोला मैंने नामदान दे दिया, किसने भेज दिया? बोला कबीर ने भेज दिया। बोला बैठ गया, तलवार लेके पनान लगी, एक पर का पनावा उसने ने बोला मैंने नामदान दे से तेरा काम कर। बोले मैं तो तेरा ही करूँ, तेरा खाते लागे क्यों भाई? मेरा कह रहे तलवार को ना तो इसका के लिए पिला तेरे सिर लूँ कुछ नामदान उल्टा चला गया। या तेरा मुझे फिर मिली, बोला नाम था लिया, नाम के लो तो तेरा सिर लूँगी पिला वापस। अरे सिर का साथ में तो भी सस्ता है सर, ठीक बात ये गुरु नहीं मिले सर। सिर देंदा सो प्याला देंदा मोरी क्या पहचाना रही, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली जो दाना सो दाना रही। अरे बड़ी दुहेली रीत से प्रेम की तो। अरे सदगुरु तो जो प्रेम करता है, सदगुरु का जो वचन में डटता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो पातक लगता है, बताओ रावण को पातक लगे कि ना लगे? 1 लाख पूछ 1.25 लाख लाती उस रावण के घर में दीवार क्यों? गुरु का वचन त्याग दिया, गुरु का वचन त्याग कर पातक लग गए। सबकी मैं खपा दिया लेकिन गुरु का वचन नहीं मान्य। आज का शिव जी गुरु था और 10 बार शिव दिया अपना गुरु था और 10 बार ले लिया, तो मस्जिद दिया था, मस्जिद ले लिया, उसका कौन सा पुण्य मिलेगा? वो है मांग लिया उल्टा, वही उल्टा मांग लिया, अपना मन तो कराया करता। इसलिए कहते हैं जो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है जा देखो बेटा। गुरु बिना कितना दान कर लो हराम ये पुण्य मिलेगा। किसी का धोखा लग गया हम इतना करा तो कहीं जा में मिलेगा मिलना। उन्हें कुत्ता का जन्म मिलेगा अमेरिका में जाके ना, और जा में घूमेगा, सोने की चन्ना तो बंदेगा। इसे सावना तो नागा बढ़िया बढ़िया था, मैं अगले पास नहीं देखी सुनी 50-60 हज़ार तुम की तनख्वाह कुत्ता की सेवा कर। अच्छा एक बात मखमल के गड्ढा में बैठा था, पर ये ज्ञान तो बने हम सुख क्या तो भोग रहे था, ये ज्ञान को नहीं। इसे तो पहले थे इसे तो कीड़े पड़े थे तेरी से गड्ढा बैठे ज्ञान को ज्ञान कितना हो किसी का बना था, किसी का हर एक इंसान ने किसी का मन का रहना चाहिए। एक क्लास अरे तो गुरु की बात थी तो उसने रखा तो बने ना मन दे दिया तो धर्म तो कुत्ता कर दिया। अगर इंसान बंदा गुरु बना के न दान करता है उसका दान करना नहीं जाता। पर यह भाषा समझदारी बात है,
हे मानव शुभ कर्म किए कर्म किए का फल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा। तू मांग मत ना, एक दिन वो देगा तेरे रख। पर सत्संगी हो प्रेमी हो, आखिरी तो यो युग से कलयुग, आखिरी है सफेद से ईद की नहीं बनी ना तब देखना अपना बनी तो बंदे फेरना पड़ेगा और याद करनी तुझे फेरना पड़ेगा। तो कर ले बंदे भजन हरि का घर के बना लग तेरा किने कराया जा था ना उतना दान कर दे। अपने एक आदमी था भाई ने मेरा सर बेबी हाँ किले दान कराया काम के सारे, मकान दान कर दिया, दो की रक्षा करता है, एक 2 दिन एक सुखा जी ये वक्त मम्मी रक्षा करती। उन मम्मी डैडी क्यों कहाँ था महाराज दो बहनी का सत्संग था ने दिन मेरा डैडी नू कथा यो काम पूछ गई महाराज वो कमरे मंदिर में कुछ पूछ गई और बाणिया खड़ा पर बाणिया था। महाराज जी बोले तू भी मुझे ले सेठ है बोला कि मैं कि मुझे डैडी आ रहा मैं किसी का डैडी ने मैं के पूछूं। महाराज जी बोले सॉरी इधर डैडी क्या करो सारे तुम भी क्या करो दादा तो सबका डैडी है तो डैडी का नाम चिट्ठी डाल बालक का चिट्ठी डाल तो उसने सबकी में दान कर दिया। रखना करे भाई तरफ पड़ोसी से सबकी में दान कर दिया, मकान में दान कर दिया, एक कमरा रसोई रखे थे जीवा हमारे बाकी करिए वो भी दान कर दिया। तो क्या भूखे रहे? अरे पहले खेत में जाया करते ईब का मैंने बेरा को नहीं मारा रात में एक दौड़ बीज लेके जाया करते सिर पर धर के खेतों में बोया करते। जब सिर पर धर के एक मन चल तो बने जाए एक दिन क्यों नहीं चल बोया था। किसका भरोसा है? भगवान का भरोसा। भगवान किसने देखा था? तो भगवान देखा विश्वास की तरह तो अपने विश्वास हो गया तो परमात्मा ने कहा जमा न जन्म न थर्म न आकाश न पताल में मैं तो प्रेमी करेगी विश्वास विश्वास में अगर मेरे से मिलना चाहो तो मैं गुरुद्वारे मिलूंगा मौत ने किसी रोड के किनारे मिलूंगा। गुरु कौन हो? गुरु पूरा होना चाहिए। सत्संग गुरु में भेद है, गुरु में भाव। उसी सतगुरु तो बंदगी करी तो सुर शब्द का बताओ अदो बार फंसाता पूजा में पाठ में होम में यज्ञ में ये तो सारे तुमने घने करो सुर मिल जाएगा उठा का अपन पूरा हो जाएगा फिर तो रस्ते अरे तुम ऐसे सहन से कि शरण में जाओ ना जैसा जिट्टी लोड बता रहा कि क्या तो ये ना लग गया अर्जन सुबह लेकिन तेरी एक पलक बन गई। सही बात। अरे सुबह को बदल दो एक पल में तुम सतलोक में राधा समित धाम में पहुंच जाओ। और इसी जिंदगी में किने करके नहीं देखा हम आपको धिकार मारते बैठ जाओ कभी उड़ पाओ। सब किन्ने मालिक ने बता दिया दे दिया है और फिर माथे छुपा के रखा उस खुदा ने अपने वर्गा रूप दे दिए मारते वह हाथ वह पा वह आँख वह नाक एक आदमी मतलब ला जाता बिगाड़ ले है। हमारा भाई का आकर आगे बिजली का कितना भी लाओ है बिल पाड़ना मुश्किल हो जाए और जब शुद्ध भगवान का देखा तो कितनी रोशनी से जिसका बिल मांग नहीं तो बिल कौन पाड़ देगा? पाड़ देगा इसका बिल ना अरे कितना सुंदर सूरज कितना सुंदर चांद और कितने तारे खिले जो जगमग जगमग ये कितने अच्छे हैं पर ये अच्छे तो बताइए कि साहब नहीं लगा इनका बनाने वाला कैसा हो और बनाने वाला हमारा अंतर में है। अगर हम खोजना चाहवा तो हम खोज सकते हैं उसको लेकिन हम मोह माया से ना या मान बढ़ाई से इसने जीव खो रखे दिया मान बढ़ाई गर बीसा सुगरा हो तो त्याग दे बिना त्यागे ना लगो पाप का दूंगा बिना त्यागे परमात्मा नहीं मिलेगा। हर एक चीज त्याग करना पड़ेगा सब क्या जो वो मालिक मिलेगा नहीं मालिक आज के लिए पी मिले तो कौन दुआ करो जिन पी पाया सके तिन पाया सको विश्राम मिले ना सोए बिना भगवान मिले ना रोए बिना और जीव तो मुर्दा हो बिना तेरी कटन अमन बीमारी जी करके बतेरा देख लिया तो मरने की कर आज इतनी मन माँ के नहीं देख लिया दुनिया में। अरे फिर भी एक दिन अपना भर के डूब की सुना चुकी है मेरी सोचाई तो अपना तन मन धन लगा दी मन की कमाई ये तो साथ में अभ्यास में जुट जा ये तो कि अच्छा तुम दान कर दे और दान ना करा जा घने कम से अपनी औलाद में सारा दान दे दे तन तो उनकी सेवा कर धंधा कुछ सारा उनका भूल पर एक चीज तो रख लो कि अपना मन रखे
यो मन मत ले देखिए तो परमात्मा लगा दे। काम तो सारा मन तो होगा, मन के लगाए पिया पावरे साधन, इस विध इस मन को लगा, इस विध सर्व सौंप दे, सर्वस दे दे, एक अपना मन लगा, तो अपना मन फैले तो अपने सतगुरु में लगा। सत्संगियों प्रेमियों ऐसा सतगुरु फिर नहीं, ऐसा सतगुरु फिर नहीं मिलेगा। महाराज जी कहा तो मेरे सत्संग को समझ जाओ, उन्हें नाम दाने की जरूरत नहीं, तुम राधा स्वामी नाम को समझ जाओ, इससे अच्छा का नाम नहीं, उन्हें नाम दाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर समझना पड़ा करना काम। सत्संगियों प्रेमियों हम क्या तो देते हैं करनी मीठी खांड सी, करनी बिस्की लो और करनी सी करनी कर दे तो फिर बिस्का ही लो, और हम कह देते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लवार, लवार होता कुत्ता, हम कुत्ते हैं, कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लवार काला मुखड़ा होकर साई के करता। सत्संगियों बच जाओ, वचन का एक खिलाए सत्य सो, इस मानस दे धारी के तरह नहीं पिछाना राम, तब इस संसार में कमाई के हम क्या करना है संसार में, ये मार तो पहले बस दुनिया रोज उदास दुनिया में और जान लाग रहे सब रोज। हमारे गाँव में 4 जगह जा रहे सब नौजवान चार एक के ताज छुल उठे होंगे, न ताज भी नहीं आया होगा, कई कहानी से हो रहे हैं जिधर संगत को नहीं आती, तो हमने भी जाना से महाराज के नंबर नहीं आओगा, तो अपन दाम कहाँ दिए लगा दे के आवा बुढ़ा नहीं हुआ के आवा, तो हम सोचा है कि महाराज जी कोई नहीं हुआ अपना काम तो करने उस मालिक ने कह दिखाओगे जाके के मुँह लेके नाम कि मैं कराया नहीं तो मतलब मैं सच्ची मेरा धर्म तो बताऊँ से बात मैं कह नहीं पड़ी, मैं मेरे महाराज जी बैठी नहीं मैं करते को नहीं तो बल शर्म आवस माया अपना काम तो कि मैं कराया तो के मुँह लेके नाक मिला उस मारे देख बोली भट्टू माँ के नहीं मिलाई सकती, और तुम सामरस्यवन क्या मिला के देखो मेरा महाराज जी क्या समझिया नहीं बोलिए ना, मेरे महाराज जी इंसान नहीं बोलिए ना, स्वामी जी महाराज भी ये थे, कबीर साहब भी ये थे, बोलिए ना गुरु नानक भी ये थे। अरे स्वामी जी महाराज जी गानों कैसे ना अगर पूरा गुरु का सेवक नर्क में कभी पर स्वामी जी महाराज सेवक ने धंधा संग कर दिया किसी का और नर्क में चला गया। जो ध्यान में बैठते हैं ना, हम लोग कहते दर्शन करके आगे, हम लोग कहते हमारे ध्यान में बैठे थे, भजन में बैठे थे, भजन किसका भजन करेगा, महाराज जी का पूरा शरीर का मसाला बदलता खुदे भजन थे सही हो, कोई समझा नहीं जब कोई समझ जाता तो उससे बोल मारे ऐसा संत मिलना बड़ा मुश्किल से, और मार भर गया फुटकर भी जीवन टोया कर दे दिखाइयो के कर सही के। तो स्वामी जी महाराज ने देखा तेरा जी तो नर्क में जा रहा से अपना सेव खिला से ले थोड़ी देर में लोग खोल कर नर्क में जाता महाराज ने मेरा जी नर्क में जा रहा मेरा कड़कना लगा चले गए, जाकर देखा था ये नरक में बदबई मार स्वर्ग में खसबई आओगी। स्वामी जी अंदर नहीं गुट्ठा टेके, बड़ा सा गुट्ठा टेकते सारा नरक में खसबई होगी, ठंडा सारी सारा काट लिया। अरे सत्संग आज भी देख लो गुट्ठा में निशान समारा दिया कर, गुट्ठा में निशान समारा दिया कर, समझ गए ना हम तब बुझ के देखो उनके वाड़ पड़का सन वाड़ पड़का। अरे सत महाराज जी इंसान नहीं थे, इन पर जब विश्वास भरोसा न कर लिया ना उनका काम तो बनेगा। अरे दो अन्ना का मास्टर बाल का परीक्षा ले तो हम की मुल्क की लगता है, हमारी परीक्षा देखते जुलम होगा, होनी भी चाहिए। महाराज जी पर जिसका विश्वास भरोसा हो गया उसका कल्याण हो गया, न उसकी मुक्ति होगी न सोचो थम। अच्छा बार बार ये टेम नहीं मिलेगा, ये मानस का सोना बार बार नहीं मिलेगा, इबका कि मैं कराया जा तो कर लेता ना, फिर पछताओगे, फिर वो बुढ़ापा में कि में नहीं होगा। रण भक्ति पुनदान ये जीवानी के काम, बुढ़ापा में कुछ ना हो, ये जीवानी के काम सुन के ना। जो बच्चा पढ़ में भक्ति में लाई जा सर वो हीरे जुबाती का जुबान दशा मन छोड़ दी जाता तो ऊपर ले बताओ छोड़ नहीं छोड़, और जीवानी पर हम लागा सा सोना चांदी का जुबान
और वो ढापा मरा के साथ क्या सारा डरता चुटली पड़वान लगे वो तो लोहे पोड़ने की लोग की गाड़ी पर काम करे यो माना का थोड़ा बाद में हिमला बड़ा कीमती 1,84 जिया उनका प्रधान है ये उनका प्रधान होते रहता है उन 1,84 जिया उनका मुझसे माना के काम मांग जेठ पेट जिनाब नर्दुस वजन और पेट बरस है ना महारा के काम आवस है हम किसे किसे में ना हम तो वही समझ गाना था कोई गाजेगी तो बिना भजन मनुष्य तुझे
पशु से नीचे गिर जाती। पशुओं के चमड़े से चलते बहुत जगत के काम। पशुओं के चमड़े से चलते बहुत जगत के काम। मनुष्य रे चमड़े की उठती न एक छलांग। पर पुतली तराती योगी ना भजन मनुष्य योगी। पशु से नीचे गिर जाती योगी ना ज्ञान मनुष्य योगी। पशु से नीचे गिर जाती। इंसान का काम है। हे बंदा, अगर तेरा मालिक का भजन दिल जान तो नहीं गिरा तो लाख 84 दिया दूंगा तो सभी से गंदा गंदा होगा। सबकी ने जानबूझ के, अरे जानबूझ सच्ची अरे झूठ से नहीं हुआ की संगत राम जी सुख ना दे। जानबूझ के हमने सच्ची तो तरह की है और झूठ का नहीं लाग रहा यो भी मेरा यो भी मेरा यो भी मेरा। हंस के सबकी में भी छत में मेरे डरता नहीं बना देख के मांग लिया और महाराज जी ने कैसा अरे तुम सारी चीज छोड़ दे सारा रजत राम नाम की या सारा धोना धो देगी इष्टा दूजी जो साला समत नदी में जान और फिर भी दूजी साला हम चाल रहे सा और हम रहा सा और चल रहे सा देख हम कितने व्यस्त रख सत्संगियों अपना पगला कहीं मान का थोड़ा खेल एक का चुके नहीं ठिकाना दिन पर दिन चला होए पुराना तो कर ले बंदे भजन हरि का फिर के बना फिर के बना गए इसका अच्छे दिन पाँच गए किया नहता है अब पछताए का हो मावल चिड़िया चिड़िया या तिसना रूपी चिड़िया खेत में खागी साफ खागी ना यो भी मेरा डरता नहीं और कौन सी चीज गाय जागी अब सांस निकल गया निकला गानू सारा गिरा गया कौन संभाला कोई संभाला अपने होता तो गया एक सेकंड में जीव गया सर एक घंटा एक सेकंड में किसी बढ़िया बीमारी चाली बीमारी तो बहुत बढ़िया से दुख को नहीं पाओ हार्ट अटैक ये तू तो फैल हो गया तुम्हें दिख रहा तो ये मैं ना करा तो ये फैल हो गए। अरे किसी की सेवा कर दो माँ बाप की सेवा कर दो ये गरीब की मदद कर दो बोलिए ना जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो काल का बच्चा है वो काल खा जाकर मुझे देख क्यों माँ जन्म देने वाली दाता है। इस पृथ्वी पर हम घटिया से घटिया कर्म करते हैं करा सा नहीं करा सा आज का पेट सीखते हैं और फिर ये हमने नहीं ये कैसे खोता खाती धरती सब है काट कूट बन रहा कटु वचन को सत्संग सारा बोल तो सत्संग कौन सा माँ बाप धरती माँ बोलिए ना धरती पर 33 करोड़ देवता की पूजा करोगे ना तो भी फैल एक माँ की सेवा कर सकते सारी आसमान के 33 करोड़ देवता में पिता की सेवा करते हो माँ बाप की सेवा करने वाला एक मुट्ठी ना जुनारा नहीं लागे हम उनका पतन नहीं मानी काले की रो थी मैं नून मेरे 2 बच्चे पेट के बाद मैं नून बनी ले और आज वो व्यक्ति हमने तंग करा देखे लोग कैसे बुलाए तो जितना मारो थे उसका खुदा टीम जानते वो दे सत्संग प्रेमियों माँ बाप पदे नहीं कहेंगे मेरे बेटे इनका मालूम तो बनता फिर हम इतने फुट कर में जीव इज्जत नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप की सेवा कर दो गरीबों की मदद कर दो मसम की में आ जाते हैं तुम्हारा कल्याण माँ तो आरती तो तारीफ ना मावस है मिलते नहीं दोबारा करो माता पिता की सेवा दोबारा नहीं मिलेगी मिलता माँ बाप की सेवा तुम भला कर्म कर लो सबका भला कर दो ठीक है ना और मालिक सब घट घट मेरा साड़िया खाली घटना को है बली हरी माँ घट को चालू कर
बढ़ाई उसी की है जो प्रकट कर लेता है अपना अंदर अनुगान गान के ऐसा समझे ना और मालिक बैरा नारी जुतान तप तो से नारी जुतान कप तो से है बहादो प्रेम के आंसू चला मुझ है तुम प्रेम के आंसू बहादो आपका जो मत्था धोरे से सत्संगियों प्रेमियों सतगुरु ऐसा चाहिए चल्ला का प्रश्न ले और चल्ला ऐसा चाहिए अपने गुरु को समझ अरे हमने तो गुरु साहब मिला हम तो लेने के बने थे हम तो रोटी ना खानी और हमारा माला दिल से कही दो उनके दया के लिए कदे नो टाइम रोटी मानो कमा के खाओ ऐसा उनके दया है पर कसम हमारे पास कुछ नहीं है मेरे माली तो ऐसा हर जब्ता करे लामणी और मेहनत करे महान अरे इनके दोनों नाम है सतगुरु और किसान अपना कमा के खा खेत कमाए सारी है देते नहीं देते हैं और देता है दिन रैन दुनिया मेरा भरम धरा रही है ये किसका ले सतगुरु को लेता नहीं है क्यों ये सार रूहानियत पूरी ये नोए नहीं पता गुरु किस चीज ना कहता है सत्संगियों प्रेमियों याद रखा सब एक तो गुरु होता है गधा होता है एक गुरु होता है ठीक है ना एक सतगुरु होता है और एक संत गुरु होता है एक हंस गुरु होता है एक परम संत होता है एक श्रोता संत होता है बताओ किसकी पूछ जाती छोटा सा सबसे बड़ा श्रोता संत है उनके गुरुआ ने नाम रखा तो क्या बता सकते उनका उद्धार छोटा संत का भी कलयुग से पहले नहीं आता हाँ कलयुग में हाउस है ढंग का बगान करता है अरे क्या कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर तुरंगे कलयुग में धर्म कर्म ना होई कोई धर्म कर्म नहीं होगा इतना और नाम बिना उद्धार लेगा नाम का सुमर और नाम कौन है वो नाम नामी के पास वो नाम न बाजारों में है न कि आंगनबाड़ी में से और नाम तो सब पुरुष का पास है ना नाम तो दुनिया का धरा दस मेरा दस अरे खाली नाम लेने के थे कई बार करेगा अरे अल्लाह खाना गोली तुम्हारे बड्डी दीवार में पार निकलेगा दीवार में पार निकलेगा तो कमाई का अपना कमाई तो सब तक कमाई भजन किसको कहते हैं उस मालिक को बैठ के रात का अपना वो मालिक बहुत ठीक है ना और वैसे खंड की धार है उससे नहीं ध्यान में बैठना ध्यान में 10 मिनट में तुम आधा घंटा और बात बुलाना 6 घंटे हो यानी बैठे थे साल क्यों ये मन बार मुखी है लाख 84 जिया जो थे हमारा पीछे पड़ा है मन बदमाश है ये मन घटिया गंदा है मुश्किल से दिल का डांटना पल पल में से उठारी ये मन राजा ये मन बादशाह ये मन से बड़ा खिलाड़ी हम सब इस मन को डांट के उतरना पड़ना पारी ये मन को डांट साधो मन है बड़ा जालम इसका मन तो पड़ा वास्तव उसी को मालूम मन तो वास्तव में कुछ रात को टक्कर मारी मारो समझ पर मन हार जा वो है समझ में यहाँ से हार जब जाए मन तो से चढ़ाली सूरत को जब मन हार जाएगा ना सूरत आप पकड़ जाएगी आप जाएगा ना सूरत तो क्यों इसका दो पैरों से दो पैर इंसान को दो पक्षी को तो ये भागा दौड़ी नहीं करेगा एक पैर हो गया तो कैसे करेगा एक पर टूट जाएगा तो उड़ारी कैसे तो भक्ति का भी 2 पर है एक भजन की एक धर्म दोनों मजबूत होने चाहिए ये भंडारा दे रखे था भाई ये कितने जीव जी मसीह समझ कोई इनका रिश्तेदार से समझ या कोई मुलाजा का से कोई मनिष्ठ ला तब और गीत लगा देगा ना ये सतगुरु की सेवा में सतगुरु सेवा में कसर के नहीं के कसर रहेगा फिर लेने प्रसाद ले लिया कि साय भी हो और मुँह तो सुमरण करेगा उठेगा जिंदगी रात समय तो बोलने बोलेगा है वो ना बोल लगा तो लाभी जलेबी खाने की मारी बोल तो ये भंडारा था ना या इससे बड़ी जग और के हो सब तो बड़ी जग से अन्न का दान सबसे बड़ा अन्न का महाराज जी का लेने को हरि नाम है देने को अनुदान देने को दिन का डूबन को ना ये बात याद रखने की है ये हमारा काम आने की है और हमारा काम में जाएंगे जी तो याद करने की कोई सीख के न आए बात कहते थे सत्संग करे आए वो क्या है वो अनुभव ज्ञान है असली ज्ञान क्या होता है अनुभव ज्ञान जो गुरु की मोज तो होता है वो ज्ञान होता है जब 2 बार सुना उस वक्त सामने की बात है बताओ गई हुआ तो खत्ती
समझे ना। महाराज जी बार बार कहा करते एक सुन विज्ञान होता है, अनुभव विज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान होता है सतगुरु की दया, समझे ना। हम उसे ना बने ना बन सका। मेरे महाराज जी कहा मैंने 5 मिनट ध्यान में बैठा था, नया सत्संग लेंदे कि नहीं लेंदे। जो सत्संग आज सुनाया दिया शाम में नहीं, शाम में सुनाया सवेरे नहीं, उनके रोजाना हलेदा रील थी उनकी। तो तुम्हारी रील के उनकी संतान तो सामू की, उनके ना उनकी संतान तो तुम तक छाया मत चाल पड़ो, हम मत दे वह छाया तो पकड़ लो, वह छाया न पकड़ लेंगे ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। कैसा कि भूताई में पराई छाया मौन न चाह दिशा तो पराई न चाह देती जैसे तुम तो अपनी जिया क्यों न चाह देगा हमने या मैं भीतर से डालेगी तो हम सुनिए ना। तो गलती ना कुछ नहीं सर, सत्संग ये प्रेमी शक्ति मुड़े ले जाए सुनिए ना। इन करा जाओ, अंत सेवा करो, मंत्र सुमरण करो, सुनिए ना। ध्यान भजन बैठो, पैर तो अच्छी जगह में जाओ, सत्संग सुनाओ किससे का लो आप याद बने मेरे मार्जिन तो खुली कर आगे जहाँ जाओ सत्संग वहीं चला जाइए, उपजाइए आत्मज्ञान राम गुण गाइए और संता से परित पड़ा तो पाड़िए और हरि भजन में देगा तो गाइए। पर के बनेगा के बनेगा एक खिलाफ बनेगी रात के बुराई घराड़े बुराई बाल के ऐसा इसका सुमरण कर लो, इसका भजन कर लो। जो शरीर हमारा नहीं है, जो रात बिराना दस्तार काम हमारा बनता है और फिर भी हम इतने मूर्ख बेशरम हो रहे था सोना के थाल भी आसान होता है, सुनिए ना। काम नहीं करते हैं महाराज जी को कहा जमादार नहीं आकर देख राजा जमादार नहीं आकर दे तो ना बहुत सेवा करी सब टोकरी टूटी तो उसका हाँ तो उसके बोले महाराज ये टोकरी टूट रही है या गोबर के रंग महाराज मेरी टोकरी मंगा देना उन्हें क्या करा हीरा की टोकरी तो गदे हीरे ला करे और वह टोकरी ले जा दे दिया तो गोबर कूड़ा गिर और 10-15 बतौड़ी के गिर बुकरी मारा तो बात टूट गई विलास बच्चे बना वह हीरे की टोकरी कौन सी थी, राजा कौन था, वो राजा सतपुरुष था। हीरे की टोकरी यह थी। इस समय हमने विषय विकार मार के गोबर ढोलना की इन दोबारा कितनी मिली रोज टूटते है जी या टूटते भाई अपने मन में बैठ के ना एक ले बैठ कर शर्माया करो, सोचा करो हम ये तो क्या लग रहे था, ये हम सुना लग रहे था, किस लैंड पर साध रहे था, फिर किस संशय का नाम डाले किस संशय का नाम डाले रखे, ये तो सोचा करो। तुम अपना कहानी ना देखो, तुम्हारा जे कहानी देखा करो, फिर अपना कहानी देखे शीशे में मुँह देखो शर्म नहीं आवा मुकुला क्या देखा दर्पण में तेरा दया ऐठी धोती पागल पेटी तेल क्यों जलपन में गली गली के सकीरी दाई दाग लगा लिया तन में मुकुला क्या देखा दर्पण में तेरा दया जब दया घर मन में नहीं दया तेरे मन में क्या आई तो गुरु की नाव बनाई संधि मन उसकी गंगा जल में भवसागर से तिरना था कागज से नाव बनाई छोटी गंगा जल में धर्मी पार उतर गए तो भाई या बात बनाओ सारे कागज की नाव से या मैं सत्संग सुन गया कागज की नाव से दामन नहीं कराया ना डूबा की कागज की नाव से समझे ना। सत्संग करते हैं गाते हैं, हमारा जी बार बार कहा करते गाना रोना एक है के जाना अज्ञान वेदों की निंदा करना मूर्ख मालिक अगर गाना नहीं रोना ये मेरे दाता इज्जत राखी इतना टाइम काट दिया इतना काट दिया दाता रात दुआई तुम्हारी कौन बताई और भीख मंगाई तुम्हारी कौन बनाई मैं तेरा कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा अपनी लाज न माँ बाप कभी गलत शिक्षा नहीं देगा। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे हम माँ बाप का बदला खाल के जूते बना दे तो भी कोई ना उतर। अरे ये बताओ सर्वनंद का गुरु कौन था? अर्जन तो वो है सब क्या का पाठक से माँ बाप ने तो तीर्थ करवाए थे कंधे बैठा के ने न माए बाप गुरु बनाए थे। माँ बाप तो कोई ग्रंथ पढ़ा हो, कोई ग्रंथ रचा हो, कोई ना कोई नया गाना गाया हो तो बताओ उनकी आरती भी आई थी मातरम पितरम यह आरती की और माँ बाप की सेवा करी तो उसका समान में उसका नाम रखा और हमने गुरु का वचन ना मानते। अरे कम से कम गुरु का वचन बता बैठ जाओ हम अपनी मती लेकर चला गुरु की मती ना के फायदा उठा। राम नाम तो करी थी मन मती दबोए गुरु मन
मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। तू चलना मेरे मन मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। मत डबोए गुरु मत त्यारे। बड़ी सिद्ध साधी है बात गुरु की। हरे बात मैं करा मात गुरु की। जमाने गुरु की बातें जमाने गुरु की बातें बाजी नहारे। मन के डबोए गुरु मत त्यारे। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। तू चलना मेरे मन गुरु के किनारे। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। मन की माही है वही धोखा खाया। जहाँ मन की माही है वही धोखा खाया। सही रास्ता तो सतगुरु ने बताया। सही रास्ता तो सतगुरु ने बताया। कोई भाग्यशाली कोई भाग्यशाली समय के इशारा। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। मन मत डबोए गुरु मत त्यारे। तो चलना मेरे मन चलना मेरे मन गुरु के द्वारे। गुरु मत प्यारे। मन मत डबोए गुरु मत प्यारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी। सब कुछ
तुम्हारा नमकीन भी याद कर ले दुनिया और वो मरा उस दिन दुनिया त्योहार मनाओ पुतला बना के जलाओ मिठाई बांटा अरे इतना गुरु इतना ज्ञानी कोई ऋषि मुनि नहीं है चलो बिंदा का इतना बलवान इतना परिवार इसे कर नहीं हो जाता पर एक मूर्ख बना मैं गुरु का वचन ना माने तो सके हो गया ना और फिर 4 रुपये तो का टिक्का का क्या थोड़ा गया पर मनमती डबोर गुरुमती दिया मनमत कहीं नहीं वो हमारे गुआ कही तो कभी घंटा अरे जा जाए वही जाए वो धोखा देगी गलत धोखा दे रखा दे बेस सबसे तो घड़िया दे रहा 31 तारीख का सत्संग सभाई संदर्भास सारी संगत का निमंत्रण कोई न करे मंदिर का देना खास कर भाई साहब ये ना हां और वाइस देश में आवाज आ देख ले और सब का निमंत्रण